नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे गांव के बारे में जो सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। और यहाँ पर ऐसा ही माना जाता है कि इस गांव का नाता महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। वैसे तो भारत के अंदर अनेक ऐसे गांव हैं जिनके पीछे कई पौराणिक रहस्य जुड़े हुए हैं। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के ऐसे गाँव के बारे में जो उत्तराखंड का ही नहीं, हिंदुस्तान का आखिरी गाँव कहलाता है। यह गाँव है मानक, जो पवित्र बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और चीन के बॉर्डर के साथ बिल्कुल सटा हुआ है। इस गांव का नाता महाभारत काल से होने के साथ साथ भगवान गणेश से भी जुड़ा हुआ है। ये भी मान्यता है कि इसी गांव से होकर पांडव स्वर्ग गए थे और यहाँ से जुड़ी ऐसी कई रहस्य व रोचक बातें हैं जो आपको हैरान कर देने वाली हैं। इस गाँव का नाम है माणा, जो करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये कहते हैं कि इस गांव का नाम मणिभरत शिव भगत के नाम पर रखा गया है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक यह भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो धरती पर मौजूद चारों धामों में भी सबसे पवित्र माना जाता है। इस गांव को साप मुक्त और पाप मुक्त भी माना जाता है। हम आपको बता दें कि इस गांव से जुड़ी एक और मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की गरीबी दूर हो जाती है। कहते हैं कि इस गांव को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है। जो भी यहाँ आएगा वह गरीबी दूर हो जाएगी। एक कारण यह भी है कि यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। इस गांव में महाभारत काल का बना हुआ एक पुल आज भी मौजूद है, जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जब पांडव इस गांव से होते हुए स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ मौजूद सरस्वती नदी से जाने के लिए रास्ता मांगा, लेकिन सरस्वती नदी ने मार्ग देने से मना कर दिया। जिसके बाद महाबली भीम ने बड़े बड़े चट्टानों को उठाकर इस नदी के ऊपर रख दिया था और उसे अपना रास्ता बनाया था। इसके बाद इस पुल को पार करके पांडवों ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था। उसके बाद इस पुल को भीम पुल के नाम से जाना जाता है। वहीं इस गांव का संबंध भगवान गणेश से भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास के कहने पर भगवान गणेश जब महाभारत लिख रहे थे तो उन्होंने सरस्वती नदी के बहने की तेज ध्वनि सुनाई दे रही थी, इसलिए उन्होंने देवी सरस्वती से उसके पानी का शोर कम करने को कहा। उसके बावजूद भी जब सरस्वती नदी का शोर कम नहीं हुआ तो भगवान गणेश ने गुस्से में उसे श्राप दे दिया। कहा कि आज के बाद इससे आगे तुम किसी को नज़र नहीं आओगी। उसके बाद यह अलकनंदा नदी के अंदर जाकर मिल गई, जिसके बारे में यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ पर एक व्यास गुफा भी है, जिसके बारे में यह मान्यता है कि यह महर्षि वेद व्यास रहा करते थे। यहीं पर उन्हें कई वेद और पुराणों की रचना की थी। व्यास गुफा की ऊपरी संरचना को देखकर ऐसा लगता है जैसे ग्रंथ के कई पन्नों को एक के ऊपर एक रखा गया है और इन ग्रंथ के पन्नों को व्यास पोथी के नाम से इन पन्नों को जाना जाता है। यहाँ पर ऐसी दुकानों को भी देखा जा सकता है जिस पर लिखा है हिंदुस्तान की आखिरी दुकान, जो एक चाय की दुकान है। यहाँ पर कई प्रकार की चाय मिल जाती है। क्या आप इस प्रकार की चाय पीना चाहेंगे? अगर हाँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही रोचक तथ्य को जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।